हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आपकी क्लास का टॉपिक है महत्वपूर्ण समितियाँ। यानी कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। जैसे कि हम देखते हैं स्वामीनाथन समिति जो किससे रिलेट कर रही है, जनसंख्या नीति से। अब देखते हैं दांतवाला समिति जो कि किससे संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान से। यानी कि इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि दांत वाला समिति में क्या वर्ड यूज हो रहा है, दांत। यानी कि हम किसी भी दोस्त से क्या मांगते हैं, पार्टी। वो पार्टी देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। यानी कि वो दांत दिखाता है। दांत दिखाने का मतलब कि वो हंस रहा है। तो इसका मतलब हंस रहा है या फिर पार्टी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेरोजगार है। तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, दांत वाला समिति किससे रिलेट है, बेरोजगारी के अनुमान से। अब हम देखते हैं कि रेखित समिति। रेखीय समिति जो कि किससे संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर जो कि जीएसटी होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। वह जिसकी स्थापना यानी कि जीएसटी की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 में हुई थी। जो जीएसटी किससे रिलेट करती है, एक तरह से विजय कर समिति से क्या संबंधित है। अब हम देखते हैं सरकारिया समिति, यानी कि जो कि केंद्र राज्य से संबंधित है। जैसे कि इसमें हम क्या देखते हैं कि केंद्र राज्य से कैसे संबंधित है। यानी कि एक तो होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। वह सरकारी समिति में क्या वर्ड यूज हो रहा है कि सरकारी समिति में सरकार वर्ड का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सॉरी, जो कि केंद्र और राज्य यानी कि किससे रिलेट करती है कि केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। जो कि सरकारी समिति रिलेट करती है केंद्र व राज्य से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि गोस्वामी समिति, यानी कि जिसका किससे रिलेशन है, औद्योगिक रुग्णता से। यानी कि स्वामी है, स्वामी तो उसके पास क्या है, पैसे ज़्यादा है। पैसे ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इंडस्ट्री लगाएगा। तो जिससे कि गोस्वामी समिति का किससे रिलेट कर सकते हैं, औद्योगिक रुग्णता से। अब हम देखते हैं महालनोबिस समिति जिसका किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। वह प्लानिंग कमीशन, जैसे कि हमने प्लानिंग्स की थी, यानी कि 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल किस पे बेस्ड था, महालनोबिस के ऊपर क्या था, बेस्ड था। अब हम क्या देखते हैं कि रंगराजन समिति जो किससे रिलेट करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अब कि इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार, यानी कि किससे संबंधित है, मल्होत्रा समिति से। इसको कैसे याद रख सकते हैं, मल्होत्रा नाम का कोई भी व्यक्ति है, उससे बोलते हैं कि भाई तू इंश्योरेंस करवा ले। अगर वो इंश्योरेंस करवाता है तो क्या है कि इन फ्यूचर क्या देगी, प्रॉफिट होगा इंश्योरेंस करवाने से। तो इसका मतलब क्या हो कि मल्होत्रा समिति किससे रिलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार से। अब है खुसरो समिति जो कि कृषि साख से क्या संबंधित है। गोईपोरिया समिति, यानी कि गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है, बैंक सेवा में सुधार से क्या है, संबंधित है। किससे रिलेट कर रही है, बैंक सेवा सुधार से। अब है भूरेलाल समिति जो कि किससे संबंधित है, मोटर वाहन करों में वृद्धि से क्या है, संबंधित है। जैसे कि कोई भी पर्सन है, अगर वो पूरा दिन वाहन चलाता है, क्या चलाता है, वाहन, तो उससे क्या हो जाता है, उसका जो चेहरा है लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि भूरेलाल समिति किससे रिलेट कर रही है कि मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि नरसिम्हम समिति जो कि वित्तीय सुधार से क्या रिलेट करती हैं। भंडारी समिति, यानी कि भंडारी समिति किससे रिलेट करती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से क्या संबंधित है। सच्चर समिति किससे रिलेट करती है कि आर्थिक व शैक्षणिक से क्या है, संबंधित है। अब हम देखते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि किससे रिलेट कर रही है, गरीबी से। यानी कि सुरेश तेंदुलकर नाम का कोई लड़का है, वो क्या है, गरीब है। उससे बोलते हैं कि अगर तुझे गरीबी हटानी है तो तुझे सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जिससे क्या हो जाएगी, गरीबी हट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे रिलेट कर रही है, गरीबी से संबंधित है। अब है तारोपर समिति, यानी कि तारोपर समिति का मतलब किससे है कि रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, यानी कि रुपए नहीं है, तो उसको दिन में भी क्या दिखाई देते हैं, तारे। इसका मतलब क्या हो कि तारोपर समिति किससे रिलेट कर रही है, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से। अब है आबिद हुसैन समिति जो किससे रिलेट करती है कि
औद्योगिक औद्योगिक लघु उद्योग से क्या संबंधित है। यानी कि आबिद हुसैन समिति को हम कैसे याद रख सकते हैं, जो कि लघु उद्योग से संबंधित है। यानी कि आबिद हुसैन नाम का कोई पर्सन है जो कि स्मॉल इंडस्ट्री लगाता है, तो हम रिलेट कर सकते हैं आबिद हुसैन समिति को लघु उद्योग से। अब है महाजन समिति। महाजन समिति किससे रिलेट करती है, चीनी उद्योग से। यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी पर्सन आता है, यानी कि कोई भी मेहमान आता है, महाजन मतलब मेहमान, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो चाय में क्या डलती है, चीनी। तो हम किससे रिलेट कर सकते हैं कि महाजन समिति किससे संबंधित है, चीनी उद्योग से। अब हम देखते हैं कि सत्यम समिति जो किससे रिलेट करती है, वस्त्र नीति से। यानी कि सभी जानते हैं कि वस्त्र पहनना क्या है, जरूरी है। इसका मतलब क्या है, सत्य है। सत्यम समिति किससे रिलेट करती है, वस्त्र नीति से। अब हम देखते हैं मीरा सेठ समिति जो कि किससे संबंधित है, हथकरघा के विकास से क्या है, संबंधित है। अब है कस्तूरी रंगन समिति जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किससे संबंधित है, शिक्षा नीति से। विजय केलकर समिति वेरी इंपॉर्टेंट क्या कमेटी है। यानी कि विजय केलकर समिति जो कि किससे संबंधित है, जीएसटी से। जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 में आया। वह जीएसटी क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।